Good morning everyone. It is the video for your chapter 11 of physics, that is measurement and motion. In the previous video we had read about the standard units, SI unit of length, SI unit of mass and SI unit of time, and also we had read about the multiples and submultiples. So today we will be learning about need for accurate measurement and measurement of length. So the topic that we will be studying today is need for accurate measurement. ओके, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी अगर कोई टेलर है, अगर सपोज़ एक टेलर है, इसको अगर क्लोथ्स मेज़र करने हैं तो ये क्लोथ को किस चीज़ में मेज़र करेगा? लेंथ में। ओके, अगर कोई वेजिटेबल सेलर है, अगर इसको वेजिटेबल सेल करने हैं तो ये किस चीज़ में मेज़र करेगा? ये मेज़र करेगा आपको मास में या वेट में। अगर कोई मिल्कमैन है तो मिल्क को वो किस चीज़ में सेल करेगा? तो मिल्क को वो वॉल्यूम में सेल करता है। ओके, एंड आर्किटेक्ट अगर है तो वो कंस्ट्रक्शन को एरिया में करेगा। तो हर एक चीज़ में अलग अलग यूनिट, ऐसा यूनिट यूज़ होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें कौन सा यूनिट यूज़ हो रहा है? लेंथ का यूनिट यूज़ हो रहा है, इसमें मास यूज़ हो रहा है, वॉल्यूम यूज़ हो रहा है। अगर घर बनाना है तो एरिया यूज़ होगा। तो हर एक का अलग अलग यूनिट यूज़ होता है। अगर सपोज़ फीवर है तो फीवर भी हम लोग मेज़र करते हैं। तो फीवर को कैसे मेज़र करते हैं? तो टेम्परेचर। ठीक है, यू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो टेम्परेचर को मेज़र करके हमको पता चलता है कि हमारा जो फीवर है वो कितना डिग्री सेल्सियस है या कितना डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो ये सब जितने भी है, ऑल दीज मेज़रमेंट मस्ट बी मेड एक्यूरेटली। जितने भी है ये इन सब को हम लोग को एक एक्यूरेट मेज़रमेंट देना चाहिए। सो यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट, इफ़ अ टेलर डज नॉट मेक एन एक्यूरेट मेज़रमेंट, व्हाट विल हैपन? ठीक है, तो अगर हम लोग को एक्यूरेट मेज़रमेंट करना है तो हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को एसआई यूनिट का, जो हम लोग एसआई यूनिट यूज़ कर रहे हैं, लेंथ, मास, वॉल्यूम, एरिया, टेम्परेचर, इनका यूज़ हम लोग को एक्यूरेट करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? सिंपल मान लीजिए, अगर टेलर अच्छे से क्लोथ के लेंथ को मेज़र नहीं करेगा तो क्या होगा? तो जो भी क्लोथ होगा या तो वो छोटा हो जाएगा या वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम अच्छे से मेज़र नहीं किया जाए तो क्या होगा? टाइम अगर अच्छे से मेज़र नहीं किया जाएगा तो पता चला कि कभी किसी को अगर स्कूल जाना तो उसके लिए वो पहले ही पहुंच चुक गया होगा या फिर वो लेट हो जाएगा। तो ये सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं। इसी चलते एक्यूरेट मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। मेज़रमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, हम लोग को मेज़र करने के लिए। तो साइंटिफिक वर्क के लिए ग्रेटर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग मीन्स यू कैन से लाइक साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, साइंटिस्ट लोग को मेज़र करने के लिए एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्यूरेसी के बिना वो लोग मेज़र नहीं कर पाएंगे। अगर एक्यूरेसी नहीं होगा तो वो लोग का जो मेज़रमेंट होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, सारा मेज़रमेंट रॉन्ग हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इस चलते वो लोग के लिए एक्यूरेसी मेज़रमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम लोग एक्यूरेट मेज़रमेंट कैसे करेंगे? ओके, सो मेकिंग एक्यूरेट मेज़रमेंट, एक्यूरेट मेज़रमेंट। अब एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए क्या करेंगे? तो सिंपल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेज़र डिफरेंट क्वांटिटी। अब ऐसा नहीं है कि जो हम लोग स्केल लेते हैं लेंथ मेज़र करने के लिए, उसी स्केल से हम लोग मास तो मेज़र कर नहीं सकते हैं। तो सिंपल सा बात है कि डिफरेंट मेज़रमेंट के लिए, डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ मेज़रमेंट के लिए और मेज़रमेंट के लिए हम लोग को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो
अलग अलग हम लोग को मेज़रमेंट देगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो मीटर स्केल होगा ये लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ होगा। जो वेइंग स्केल होगा ये मास को मेज़र करने के लिए होगा। क्लॉक जो होगा वो टाइम को मेज़र करने के लिए होगा। तो हर एक आप देख सकते हो, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट मेज़रमेंट के लिए। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच वी आर यूजिंग फॉर डिफरेंट मेज़रमेंट्स। अब उसी में क्या होता है, बट इट वुड हम लोग सेम मेज़रमेंट के, हम लोग डिफरेंट मेज़रमेंट के लिए हम लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़र द गिर्थ या सरकमफेरेंस ऑफ अ ट्री। अगर हमको ट्री का सरकमफेरेंस अगर निकालना है, ठीक है, तो हम लोग उससे मीटर स्केल से तो हम लोग सरकमफेरेंस निकाल नहीं सकते हैं। उसके लिए अलग हम लोग यूज़ करेंगे, मेज़रिंग टेप यूज़ करेंगे। अगर हम लोग वेइंग स्केल हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग अगर फ्लावर पेटल्स का अगर हम लोग यूज़ करें, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करें तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को फिज़िकल बैलेंस का ज़रूरत होगा, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी वॉच है वो कभी भी 100 मीटर रेस में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो ऑर्डिनरी वॉच हमें टाइम देता है। तो हम लोग इसके लिए स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 100 मीटर रेस के लिए तो हम लोग ऑर्डिनरी वॉच यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक मेज़रमेंट के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है। सो एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए, ठीक है, जब यहाँ पर बात आता है एक्यूरेट मेज़रमेंट का, तो एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए हम लोग को एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर एप्रोप्रिएट मेज़रमेंट के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इस चलते एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए हम लोग को एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। So width, depth, thickness, distance and height, ये सब चीज़ जो है all are measurement of लेंथ। ये सब किस चीज़ का मेज़रमेंट है, ये सब मेज़रमेंट, ओके। सो विड्थ, डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंस, हाइट, ये सब क्या है, ये सब लेंथ का मेज़रमेंट है। हम एक लेंथ से सब मेज़र कर सकते हैं। सो रूलर, मीटर स्केल एंड मेजरिंग टेप tapes are some instrument used to measure length, ठीक है। तो लेंथ मेज़र करने के लिए हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा ये सब क्या है, सब मेज़रमेंट ऑफ लेंथ है। विड्थ, डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंस, हाइट, ये सब सारे क्या है, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ है। और इसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ रूलर हो गया, मीटर स्केल हो गया, मेजरिंग टेप हो गया। तो ये सब जो है ये क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेज़र करते हैं। टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सपोज एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज़ एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको हमको मेज़र करना है तो हम क्या लेंगे, ऑटोमेटिक सा बात है, रूलर लेंगे।
ठीक है, सिंपल रूलर ले लेंगे एंड द रूलर इज़ प्लेस्ड अलॉन्ग द लाइन विथ इट्स पॉइंट ओ इन अ कोइंसाइडिंग विथ ए। तो जो रूलर का 0 नंबर होता है, ठीक है, उसे हम यहाँ पर कोइंसाइड करेंगे और इसको मेज़र करेंगे। लाइक सो सिंपल सा समझो, अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको अगर हमको मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, तो रूलर, ठीक है, रूलर का जो ये पॉइंट होता है 0 1 2 3 ये सेंटीमीटर है, इस 0 वाले को हम पॉइंट ए पे ऐसे प्लेस करेंगे और प्लेस कर कर मेज़र करेंगे। तो मेज़र करेंगे तो देखेंगे कि ये जो 0 वाला था वो ए पर कोइंसाइड कर जाएगा और जहाँ पर बी का पॉइंट जो होगा वो कोइंसाइड करेगा उतना ये लेंथ का लाइन सेगमेंट होगा। तो देखें तो ये आया मेरा लेंथ कितना, 8 सेंटीमीटर। तो ये इस लाइन सेगमेंट कितना लेंथ का है, डैट इज़ 8 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस है जो हम लोग को लेना होगा मेज़र करने के लिए। लाइक सबसे पहला, कीप द रूलर एग्जैक्टली अलॉन्ग द लेंथ टू बी मेज़र्ड। अगर हमको लेंथ जितना मेज़र करना है, ठीक है, सपोज़ हमको ये मेज़र करना है, तो अभी एक बार फिर से देख लीजिए, अगर हमको इस लेंथ को मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, ये 0 वाला पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे ए के पास और जहाँ पर बी का कोइंसाइड करेगा, या देख सकते हैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पे बी का पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड कर गया, तो ये 8 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस है, वो क्या है, तो कीप द रूलर एग्जैक्टली अलॉन्ग द लेंथ टू बी मेजर्ड। ऐसा नहीं है कि अगर हमको ये मेज़र करना है तो हम ऐसे रख रहे हैं और ऐसे रख रहे हैं, ऐसा नहीं, जहाँ मेज़र करना है एग्जैक्टली उसी के पैरेलल में हमको उसी के कोइंसाइड कर कर ऊपर रखना होगा, ठीक है। एंड द रूलर इज़ नॉट एग्जैक्टली अलॉन्ग द पेंसिल, ठीक है। रूलर को हम लोग को, अगर मान लीजिए ये पेन का हमको मेज़र करना है तो ऑटोमेटिक इसके अलॉन्ग हमको ऐसे रख कर मेज़र करना होगा। ये नहीं कि पेन ऐसे है और इधर हम ऐसे मेज़र कर रहे हैं, ऐसा गलत एक्यूरेट, और यहाँ से ये जो लेंथ होगा ये हम मेज़र कर दिए। तो क्या ये पेन 15 सेंटीमीटर का, नहीं, ऐसे मेज़र करने पर दूसरा आ रहा है मेज़रमेंट। ऐसे मेज़र कर कर यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दूसरा मेज़रमेंट आएगा। लाइक आप देख सकते हो यहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए कि तो ये मेरा आ रहा है 15 सेंटीमीटर। तो क्या ये 15 सेंटीमीटर का मेरा पेन है? नहीं। अगर एक्यूरेट अलॉन्ग द वे करेंगे तो ये आ रहा है मेरा 13.2 सेंटीमीटर, तो उतना का ये मेरा पेन है। तो एक स्ट्रेट लाइन में जिस तरह से पेंसिल या पेन है या लाइन है, उसी के अलॉन्ग में हमको रखकर स्केल को मेज़र करना होगा। एंड द मेज़र लेंथ ऑफ पेंसिल इज विल बी नॉट करेक्ट। अगर इधर रखेंगे तो हमारा नहीं सही होगा, अलॉन्ग रखेंगे तो वो सही होगा। सेकेंड क्या होगा, डू नॉट यूज़ द वॉर्न आउट पोर्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर मान लीजिए यहाँ पर टूटा हुआ है, ठीक है, इधर साइड स्केल टूटा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस पोजीशन को 0 मानेंगे या फिर इसको 1 ही मानेंगे। यहाँ से हम मेज़र कर कर जितना आया उतना माइनस कर देंगे। मान लीजिए 9 आया, मेज़र किए तो 9 आया, मेज़र हम कहाँ से किए थे, तो 1 से किए थे, तो 1 माइनस कर दीजिए, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। अगर टूटा हुआ होगा यहाँ पर तो हम वहाँ से मेज़र नहीं करेंगे, हम मेज़र कहाँ से करेंगे, जहाँ पर से वो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। द मार्किंग जो है स्टार्टिंग का वहाँ से मेज़र करेंगे, जहाँ एंड आ रहा है वहाँ से बस 1 माइनस कर देंगे, ओके। थर्ड चीज़ क्या होगा कि जो हमारा आई है ना वो हमेशा वर्टिकली अपर्व होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ मेज़र कर रहे हैं तो ऊपर से ही मेज़र करना होगा, ये नहीं कि हम इधर से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं। लाइक आई विल बी शोइंग यू इन द इमेज। इस फिगर में आप देख सकते हो, जब भी हम लोग को मेज़र करना हो तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट यहाँ से ऐसे मेज़रमेंट करेंगे, स्ट्रेट आई रखेंगे। अगर आई स्ट्रेट नहीं रखेंगे, इधर रखेंगे तो हमें दूसरा मेज़रमेंट मिलेगा, इधर रखेंगे तो हमें दूसरा मेज़रमेंट रखेगा। एकदम वर्टिकली अबव द पॉइंट हम लोग को रख कर मेज़र करना होगा, ओके। जहाँ पर हम लोग को मेज़रमेंट लेना है, आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर देख रहे हैं तो 10.4 आ रहा है, ये देख रहे हैं तो 9.8 आ रहा है, लेकिन है एग्जैक्टली कितना, 10.1। तो इसी को हम लोग करेक्ट रीडिंग बोलते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो हम लोग को देखना चाहिए। मेज़र्स हम लोग को मोबाइल मेजरिंग लेंथ हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम लोग इधर उधर से देखेंगे कहीं से तो हम लोग का क्या होगा, रॉन्ग रीडिंग मिलेगा। अगर वर्टिकली अबव रखेंगे तो हमें करेक्ट रीडिंग मिलेगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी स्ट्रिंग को हम लोग कैसे, इरेगुलर शेप वाले को हम लोग कैसे मेज़र करेंगे वो देखेंगे। थैंक यू।